तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होते हैं। तो ये जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है जिसको हिंदी में सांसद कहते हैं, उसी का जो अंग होता है, तीन अंग होते हैं। एक प्रेसिडेंट होता है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा क्या होता है। बेसिकली लोकसभा राज्यसभा में बिल बनता है और एक्ट बनाने के लिए सिग्नेचर का साइन की जरूरत पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि फंक्शन राज्यसभा के फंक्शन कैसे होते हैं, इसके इलेक्शन कैसे होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है। आइए जानते हैं दोस्तों। तो हम तुलना करते हैं राज्यसभा लोकसभा में, जिसको आपको समझने में बहुत अच्छी होगी, आसानी होगी। तो लोकसभा का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 81 लोकसभा से बिलोंग करता है, बताता है कि लोकसभा के मेंबर कैसे होना चाहिए, लोकसभा कैसे पार्ट होना चाहिए। और उसी तरह राज्यसभा का जो एक 80 आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बताता है कि राज्यसभा के मेंबर का चुनाव कैसे होना चाहिए, चुनाव नहीं कैसे नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्ट मतलब लोकसभा के मेंबर का जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है, लोकसभा के मेंबर का जो है डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसको हिंदी में प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। मतलब कि मेंबर जो है डायरेक्टली हम जनता के द्वारा चुने जाते हैं, उसको डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, ठीक है। और जो राज्यसभा के मेंबर हो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब में आते हैं, मतलब इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, जिसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। मतलब इनके मेंबर जो है जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, उसके मेंबर जो है वोट डाल के मतलब कि राज्यसभा के मेंबर को चूज करते हैं। तो ठीक है, तो बेसिकली आप लोग डिफरेंस समझ गए। इलेक्शन में इसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा लोकसभा का, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा का। तो जो लोकसभा को हम लोग असली में इसको पॉपुलर हाउस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हिंदी में चर्चित सदन भी कहा जा सकता है। लेकिन राज्यसभा को शिक्षितों का सदन कहते हैं। और तीसरा इसकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं लोकसभा की, ये डिसॉल्व हो सकता है, मतलब इसको भंग किया जाता है, जिसको हिंदी में विघटन करते हैं। मतलब जो प्रेसिडेंट इसको मतलब डिसॉल्व कर सकता है, भंग कर सकता है। लेकिन जो राज्यसभा जो है ये परमानेंट हाउस है, इसको कोई भंग नहीं कर सकता है। मैं ठीक है ना, लोअर हाउस मतलब लोकसभा को लोअर हाउस नाम से भी जाने जाते हैं, जिसको निम्न सदन करते हैं। और राज्यसभा को अपर हाउस जिसके नाम से जाने जाते हैं, जिसको अपर हाउस करते हैं। तो मतलब क्या विशेषता है, मतलब राज्यसभा को थोड़ा सुप्रीम मतलब थोड़ा वर्चस्व ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। तो मतलब लोकसभा में सबसे बड़ी इसकी विशेषताएं होती है कि लोकसभा में अगर कोई गवर्नमेंट मतलब कोई पार्टी मतलब मेजोरिटी पार्टी, मान लो 545 सीटें हैं लोकसभा में, तो बीजेपी 300 सीट पा जाती है। तो क्या होगा, 300 सीट पा गई तो उसके मेंबर जो है लोकसभा मेजोरिटी पा गए, तो वही मेजोरिटी डिसाइड करेंगे कि प्रेसिडेंट को क्या होती है। तो मतलब हमारा देश का सॉरी मतलब हमारे देश के जो है पीएम कौन बनेगा, लोकसभा में निर्धारित होता है। जो पार्टी मेजोरिटी पार्टी हुई लोकसभा में, वो पीएम अपना बना देती है। तो पीएम बनने किस में बनते हैं, वो लोकसभा में बनते हैं, सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन इसमें कोई मतलब लोग राज्यसभा में अगर आप बहुमत पाते हैं तो आप पीएम नहीं बना सकते। तो सबसे मतलब इसीलिए इसको प्रथम सदन कहते हैं लोकसभा को, और इसको किसको कहते हैं, इसको द्वितीय सदन कहते हैं, सेकंड हाउस कहते हैं, ठीक है। जो इसकी सबसे बढ़िया विशेषताएं हैं लोकसभा की कि इसका जो मेंबर है 25 साल के आप हो गए तो आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसका मतलब 25 साल चाहिए कि आप 25 साल के हो गए तब इलेक्शन लड़ सकते हैं। इसको 30 साल चाहिए, 30 ईयर चाहिए कि अगर आप 30 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं तभी आप राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। तो बात ये है कि 25 ईयर चाहिए, तो आप दोस्तों ध्यान दीजिए, लोकसभा के मेंबर के लिए 25 ईयर चाहिए और 25 साल चाहिए, और इसके जो राज्यसभा के मेंबर हैं उसको 30 साल चाहिए, 30 ईयर होने चाहिए। तो मतलब 5 साल का गैप हो गया ना, तो ये जो है छोटा है, मतलब इसकी 5 साल कम चाहिए कि आप पहले लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं, कम आयु में बन सकते हैं। इसलिए यूथ हाउस कहते हैं, मतलब युवाओं का सदन इसको कहते हैं। लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं, लेकिन राज्यसभा को क्या कहते हैं, ओल्ड हाउस मतलब बुड्ढों का सदन कहते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए ना। जो इसकी विशेषता है, इसमें दो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, द स्पीकर कहते हैं। तो आप इसके बारे में द स्पीकर का पावर क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, कितने साल के इलेक्ट होते हैं, इस पे नेक्स्ट वीडियो बनेगा। क्योंकि हम लोग यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के फंक्शन के बारे में बात करते हैं, इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसके कार्य क्या होते हैं। जब हम इसके फंक्शन को डीपली डिफाइन करेंगे अगले वीडियो में कि उपाध्यक्ष क्या होता है, और फिर ठीक है, तो हम बात करेंगे कि लोकसभा में कितने दो अधिकारी होते हैं, कौन कौन है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है। लेकिन राज्यसभा में कौन होते हैं,
सभापति होता है, उप सभापति, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कर सकते हैं। तो अगर वो क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि पार्लियामेंट में कितने अधिकारी ऑफिसर मतलब होते हैं, अधिकारी कितने होते हैं, तो इनको दो जोड़ लो, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, और इनको जोड़ लो एक सभापति उप सभापति, तो 4 हुए। मतलब पार्लियामेंट की बात कर रहा है। अगर पूछेगा कि लोकसभा में कितने अधिकारी होते हैं, क्या बोलेंगे आप, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को दोनों को मिला क्या करेंगे, 2 अधिकारी होते हैं। तो बेसिकली आप जानेंगे कि अधिकारी कितने होते हैं। तो सबसे बड़ी विशेषताएं है कि इसके जो लोकसभा की सीट राज्यसभा से जाता है, क्योंकि लोकसभा की सीटें कितनी है, मैक्सिमम 552 है, और राज्यसभा की जो मैक्सिमम सीट फिक्स की गई है वो कितने हैं, 250 है। तो जो मेंबर लोकसभा में है, उनके 2 मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है। आर्टिकल 331 बिलोंग करता है कि कैसे एंग्लो इंडियन कमेटी से कैसे इनकी मेंबर चयनित होना चाहिए, बिलोंग करता है। इसके बारे में आर्टिकल 331 की नॉमिनेट मेंबर एंग्लो इंडियन से कैसे चूज किए जाएंगे, ये फीचर आर्टिकल 331 लोकसभा के में बताता है। और उसी तरह राज्यसभा में 12 मेंबर जो है चूज किए जाते हैं। 12 मेंबर किस में एंग्लो इंडियन से चूज किए जाते हैं, जो आर्टिकल 80 क में बताता है, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करनी है। अब दोस्तों पूछेगा लोकसभा का आर्टिकल कौन बिलोंग करता है, 81, राज्यसभा का 80वां। तो आज हम बेसिकली जानते हैं कि लोकसभा का फंक्शन क्या पावर है। तो आज हम लोग आइए जानते हैं कि हमारे मतलब कि लोकसभा में मतलब मैक्सिमम सीट 552 है, तो क्यों इलेक्शन 545 सीटों पे ही होता है, क्यों वहां से 545 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा में 250 सीटें फिक्स हैं, तो क्यों इलेक्शन 245 सीटों का ही होता है। लोकसभा में 2 मेंबर एंग्लो इंडियन से चूज कैसे क्यों किए जाते हैं, क्या होता है एंग्लो इंडियन, आइए जानते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट 552 है, जो निर्वाचन मतलब जनता के द्वारा चूज किए जाते हैं 550, और 2 जो है एंग्लो इंडियन से आते हैं। तो हम एंग्लो इंडियन को बताते हैं क्या होते हैं। जैसे आप लोग जैसे जानते होंगे कि जब भारत में फॉरेनर आए, ब्रिटिश आइडल आए, तो फॉरेनर जब आते थे तो क्या करते थे, यहाँ पे आते थे तो अपना मतलब अपने बच्चों के साथ नहीं आते थे, तो यहाँ पे शादी करते थे। तो शादी जब करते थे तो उनके द्वारा बच्चा होता था। जब वो भारत छोड़ के गए तो अपने बच्चों को, बीवी को यहीं पे छोड़ दिए, तो बहुत ज्यादा मतलब वो चले गए तो असहाय हो गए। तो गवर्नमेंट का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो गवर्नमेंट सोचा कि इनको भी मतलब इनके वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए इनकी कम्युनिटी से भी 1-2 लोग मेंबर से चूज किए जाते हैं। तो जो फॉरेनर के लड़के हुए हैं, जो फॉरेनर के खून से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो एंग्लो इंडियन कितने राष्ट्रपति के द्वारा डायरेक्ट मतलब नॉमिनेट किए जाते हैं, रिकमेंडेशन पे कितने किए जाते हैं, लोकसभा में 2 किए जाते हैं। तो अब बेसिकली बात होती है कि तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 500 मैक्सिमम सीट है, तो निर्वाचन कितने मेंबर का डायरेक्ट पर होते हैं 550, मतलब जनता के द्वारा चूज किए जाते हैं। 2 जो है प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूजन कोई नहीं होनी चाहिए। और जो 550 में से 530 जो है लोकसभा में स्टेट में सीटें होती हैं, 530 जो सीटें स्टेट के लिए हैं, और जो यूनियन टेरिटरी से 20 मेंबर जाते हैं लोकसभा में, ठीक है। तो अब बेसिकली बात करते हैं क्यों मतलब 552 सीटें लोकसभा में फिक्स है, तो क्यों 545 सीटें पे ही मेंबर आते हैं, अब क्यों 543 मेंबर का ही इलेक्शन होता है। 543 इसलिए मैं दोस्तों बोला हूं कि 543 इसलिए कि 545 मतलब 545 जो है और इस समय करंट सीटें हैं, लेकिन 2 तो प्रेसिडेंट के द्वारा चूज किए जाते हैं, तो 543 का इलेक्शन होता है। तो आइए हम लोग जानते हैं। तो पीओके का नाम सुने होंगे आप लोग, पीओके। तो पीओके मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो एरिया है, जैसे जब भारत बना तो भारत का मैप ऐसे था, तो इस पार्ट को भारत जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो इस पार्ट को पाकिस्तान छेका लिया, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि इस पार्ट को भी मतलब लोकसभा के मेंबर में चूज किया गया कि यहाँ से भी लोकसभा के मेंबर चूज किए जा रहे, तो 5 मेंबर जो है इस एरिया से बनते थे। लेकिन जब पाकिस्तान छूट गया तो ये जो है ये स्पेस पे एमएलए जो एमएलए हुए, एमपी हुआ, सांसद हुए नहीं बने, तो वही 5 सीटें जो है घट गई 502
552 से 543 पे हो गए, मतलब 552 से 543 हो गए, 2 मेंबर तो एंग्लो इंडियन चूज किए जाते हैं। तो भारत ने क्या किया, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन सभा ने सोचा कि मतलब कि होना चाहिए 5 सीटें जो है लोकसभा में खाली होनी चाहिए, जिससे कोई अगला प्रधानमंत्री आए तो वो देखे कि सीट खाली है, और वो जो पाकिस्तान जो छेकाया वो एरिया उसको दोबारा वापस ले, और पूरे टोटल जो मैक्सिमम सीट किया गया उस पे इलेक्शन कराए। तो दोस्तों आप बेसिकली जान चुके होंगे एंग्लो इंडियन कितने क्या होते हैं, और एंग्लो इंडियन का इलेक्शन कितने लोकसभा में कितने अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, राष्ट्रपति 2 किए जाते हैं, राज्यसभा में 12 किए जाते हैं। तो बेसिकली हम जान लें कि क्यों 545 मेंबर का इलेक्शन होता है, जो 543 मेंबर का क्यों लोकसभा में इलेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्शन तो 550 मेंबर का होना चाहिए। तो आप जान लें क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ से जो पार्ट है पाकिस्तान छिका दिया था, वहां का उस एरिया के इलेक्शन बंद हो गया। तो तभी भी मैक्सिमम सीट किया गया कि आने वाले समय में कोई पाकिस्तान कोई देश का प्रधानमंत्री आता है, क्या पता उस एरिया को दोबारा ले ले, तो फिर हमारा इलेक्शन कितने सीटों पे होगा, 550 पे होगा। 552 मैंने बोला, 2 एंग्लो इंडियन से बिलोंग करते हैं। तो वर्तमान में कितनी सीटें हैं, 545 हैं, और 543 जो है डायरेक्ट चूज किए जाते हैं। 530 जो है स्टेट के लिए मेंबर जाते हैं लोकसभा में स्टेट से, और 13 जो मेंबर है कहां से जाते हैं, यूनियन टेरिटरी से जाते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो हम बेसिकली बात कर लें कि लोकसभा मतलब एंग्लो इंडियन किसको कहते हैं, लोग नॉमिनेटेड मेंबर किसको कहते हैं, क्यों 552 सीट फिक्स है, तो क्यों इलेक्शन 543 सीटों पे होता है। तो आप बेसिकली आइए हम लोग जानते हैं कि सिमिलरिटी क्या है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो बहुत इजीली से अगर आप इस चीजों पे ध्यान देते हैं तो आप बहुत इजीली से आप जान रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उससे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 फंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, एक प्रेसिडेंट होता है, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में जो है एक घर है, एक गवर्नर होता है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या कहते हैं, विधानसभा कहते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या कहते हैं, विधान परिषद कहते हैं। ठीक है, तो सेम सिमिलरली इसी तरह मतलब पार्लियामेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने पार्ट हैं, एक क्या है प्रेसिडेंट, एक राज्यसभा, लोकसभा। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट क्या है, गवर्नर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें विधान सभा कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं। उसी तरह राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, तो राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, तो विधान परिषद का भी इलेक्शन जो है इनडायरेक्टली होता है। तो दोनों सेम हो गए। ठीक है, उसी तरह लेजिस्लेटिव जो हमारा लोकसभा है, लोकसभा का इलेक्शन डायरेक्ट होता है, जनता के द्वारा होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो विधानसभा है उसका भी इलेक्शन जो है क्या होता है, डायरेक्ट होता है। किसका होता है, डायरेक्ट होता है। तो राज्यसभा के जो मेंबर है 6 ईयर के लिए चूज किए जाते हैं, तो सेम इसके भी मेंबर 6 ईयर के लिए चूज किए जाते हैं विधान परिषद के। और उसी तरह इसके भी मेंबर का जो राज्यसभा के मेंबर का आयु 30 साल होना चाहिए। सेम उसी तरह विधान परिषद का भी मेंबर का बनने के लिए आप अगर 30 साल के हैं तभी आप जाके उसमें पार्ट बन सकते हैं। तो इसके भी मेंबर सेम होने चाहिए। ठीक है, उसी तरह लोकसभा के मेंबर बनने के लिए आपको 25 साल का राज होना चाहिए। उसी तरह आप जाएंगे विधानसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनने के लिए स्टेट में, उसके लिए भी आपको 25 साल होना चाहिए, और इसके 5 साल के लिए चूज किए जाते हैं। तो बेसिकली आप जान रहे हो कि सेम फीचर है जैसे लोग विधान परिषद का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, उसी तरह राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेम फंक्शन है, सिर्फ समझने की देरी है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि बेसिकली राज्यसभा का इलेक्शन कितने साल के होंगे तो राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं, कितने साल के होंगे तो विधान परिषद के मेंबर बन सकते हैं। तो आप अगर 30 साल के हैं तब आप बन सकते हैं। तो बेसिकली आज हम जानेंगे कि सिमिलरिटी क्या होता है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो सिमिलरिटी है कि लोकसभा जो फंक्शन, लोकसभा का फंक्शन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का होता है, मतलब विधान सभा का होता है। और जो राज्यसभा का फंक्शन है वो सेम उसी तरह किसके जैसे होता है,
विधान परिषद के जैसे होता है। तो आज हम इस पार्ट में, तो जैसे हम इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा का मेंबर का, विधानसभा का मेंबर का, जो स्टेट में विधानसभा होता है उसके मेंबरों का इलेक्शन सेम होता है, जनता के द्वारा चूज किए जाते हैं। लेकिन जब राज्यसभा की बात करते हैं तो उसकी थोड़ा काउंट करना इलेक्शन मतलब थोड़ा मैथ की तरह, उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसकी बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि राज्यसभा का मेंबर और विधान परिषद के मेंबर का इलेक्शन कैसे होता है। तो मैं थोड़ा सा आपके माइंड में डाल देता हूं कि इनका जो राज्यसभा का मेंबर का इलेक्शन होता है वो जो कौन करता है, विधानसभा के मेंबर चूज करते हैं, ठीक है। और जो विधान आप क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा की इनडायरेक्टली इलेक्शन जो है वो किसके द्वारा चूज किए जाते हैं, विधानसभा के द्वारा, जो स्टेट में लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, विधान जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली कहते हैं, उसके द्वारा चूज किए जाते हैं राज्यसभा के मेंबर। लेकिन अब क्वेश्चन आता होगा तो उसके द्वारा चूज किए जाते हैं, तो विधान जो स्टेट में विधान परिषद होता है उसके मेंबर कैसे चूज किए जाते हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।